सविता बहन है एक बेहतर परामर्शदाता। सविता बहन है एक बेहतर परामर्शदाता। काउंसलिंग का हर पार्ट उन्हें बखूबी है आता। लक्ष्य उनका भी है सभी रहें प्रसन्न व स्वस्थ। लक्ष्य उनका भी रहे है कि सभी रहें प्रसन्न व स्वस्थ, क्योंकि काउंसलर का यही लक्ष्य रहता है कि मैं जिसकी भी काउंसलिंग करूं वो बिल्कुल ठीक रहे। एक विश्व कल्याण की भावना उनके मन में रहती है, क्योंकि दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाना उन्हें बहुत है भाता, उन्हें बहुत है भाता। तो आइए देखते हैं आज का ये डेमो काउंसलिंग का सेशन। हम जो है जहां हमारी दो बहनें हैं, सिस्टर सविता अग्रवाल एंड सिस्टर दक्षा वर्मा, और मैं अब जो है आगे माइक कहना चाहूंगा कि दोनों में से कोई भी आके अब इस प्रोग्राम को शुरू करे, है ना। सो ओवर टू सविता दीदी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज ये हमारा जो काउंसलिंग का हमने जो टॉपिक लिया है टाइप ए पर्सनालिटी है। ऐसे तो पर्सनालिटी बहुत सारी होती है और हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी के बगैर इंसान का कोई वजूद नहीं होता है और उसकी पहचान भी उसकी पर्सनालिटी से ही होती है। तो जो टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं, 1976 में दो कार्डियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर रोजनमैन एंड डॉक्टर फ्रीडमैन। उन्होंने देखा अपने वेटिंग रूम में पेशेंट्स को कि कुछ पेशेंट्स तो बहुत शांति से बैठे हैं पर कुछ का बिहेवियर बिल्कुल अलग है और वो फिजिकली भी बहुत एक्टिव हैं। तो उन्होंने उनको टाइप ए पर्सनालिटी के नाम से पहचाना। टाइप ए पर्सनालिटी की अगर हम खासियत देखेंगे, इनकी जो आइडेंटिटी क्या है, अगर वो हम देखें तो टाइप ए पर्सनालिटी हमेशा अग्रेसिव होते, हमेशा अग्रेसिव होंगे, इम्पेशेंट होते हैं। इनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता, किसी बात के लिए भी नहीं होता है। कोई भी अर्ली हो पर ये इम्पेशेंट ही होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं और एंग्री बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा एंगर इनके अंदर होता है और हर वक्त कॉम्पिटिटिव होते हैं और हर वक्त अपने सक्सेस को ये देखते रहते हैं कि मैंने कितना अचीव किया है, कहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, सक्सेस को देखते रहते हैं। और इनके सामने कोई भी आ जाए उसी के साथ कंपटीशन में खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने आप को ये सबसे आगे देखते हैं, कभी भी ये पीछे नहीं देखते हैं। ये नंबर्स से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, हर चीज को नंबर में कैलकुलेट करते हैं और इनकी जो मल्टीटास्किंग हैबिट होती है, जैसे कि सपोज अगर ये ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव के साथ साथ ये फोन भी बखूबी बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। या फिर ये जैसे कि अगर खाना खा रहे हैं तो साथ में टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर कुछ भी ये यूज कर सकते हैं। ये कोई भी काम हो बखूबी करना पसंद करते हैं, किसी चीज की कमी इनके अंदर हो इनको ये पसंद नहीं होता है। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है ये हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि एंगर इनका जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इनके लिए हार्ट की जो प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है या स्ट्रेस है बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मल से कहीं ज्यादा इनको होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स इनके अंदर कंटिन्यूअस रिलीज होते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक कहें तो जैसे कि पूरा दिन भी ये ऐसे चैलेंजिंग और डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस में ये रहते हैं। अभी अगर हम बताएं कि कैसे होता है, तो ये जेनेटिक तो होता ही है, पर साथ में अगर जैसे कि एक बच्चा है अपने पेरेंट्स को देख रहा है, मदर या फादर, कोई भी अगर टाइप ए पर्सनालिटी है तो उसमें ये बहुत जल्दी उसमें ये क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है, तो वो भी टाइप ए पर्सनालिटी को डेवलप कर लेता है। अगर देखा जाए तो टाइप ए पर्सनालिटी जो है ये सबसे अलग होते हैं और अलग रहना ही पसंद करते, किसी के साथ मिक्स नहीं होते, इनका किसी से ज्यादा रिश्ता भी नहीं होता है। ये लाइफ में खुश भी नहीं रहते हैं, क्योंकि खुश रहना इनको आता ही नहीं, क्योंकि हमेशा ये एक अपने गोल को लेकर चलते हैं और उसी को पाना चाहते हैं। अगर इनको थेरापीज अगर हम देखें तो क्या दिया जा सकता, क्या किया जा सकता है इनके लिए, तो इनके लिए है मेडिटेशन तो बेस्ट है ही है, साथ में इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जा सकती है जिसकी वजह से ये थोड़े रिलैक्स हो और इनका स्ट्रेस भी कम हो जाए। फिर इनके साथ इनको काउंसलिंग से बहुत प्रॉपर टेक्निक के द्वारा इनको ठीक किया जा सकता है। पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बैलेंस, एक लेवल जरूर आ जाता है। और एंगर मैनेजमेंट इनको दिया जा सकता है और स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, जैसे बहुत सारी थेरापीज है तो उनके द्वारा इनका स्ट्रेस भी हम कम कर सकते हैं। तो ये जो टाइप ए पर्सनालिटी है ये बिल्कुल अलग होते हैं।
तो आज हमने बताया कि टाइप ए पर्सनालिटी का कैसा होता है, व्यक्तित्व इनका जो होता है बिल्कुल अलग होता है। नमस्कार मैम। गुड नमस्कार। इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम इतनी देर आपने लगा दी, आपने मुझे कब बुलाया था? आपसे मैंने फोन पे बात की थी, आपने कहा था इतने बजे आ जाना। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, आप कहाँ थे सॉरी इतनी देर तक? सॉरी थोड़ा सॉरी सा जब सॉरी। समय दिया जाए तो उस हिसाब से होना चाहिए ना बात। जी जी आपने बिल्कुल। कमाल कर दिया। मेरा देखो आगे भी टाइम अभी हो रहा है, जो जी बात जी करनी है बहन जल्दी से करिए। जी जी। जी जी बहन जी। अच्छा, आप मुझसे मिलना, आपका नाम बताओगे पहले आप? हाँ जी, आपको मैंने फोन पे बात की थी, आपने ध्यान दिया? जी जी दक्षा सॉरी, वर्मा मैं नाम भूल है। गई। अच्छा, दक्षा हाँ जी। वर्मा। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? जी हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट है। तो फिलहाल आप जो मुझसे मिलना चाहते थे, तो अभी क्या कंप्लेन है आपको? मुझे नहीं पता मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं औरों से सुनती हूँ, सभी मुझे ये बोलते हैं आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हैं, एग्रेसिव हम्म, रहती हैं। मुझे नहीं पता, मैं हर टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास मिलना चाहिए, तो मैं आपके कांटेक्ट में आई, तो मैं आपसे मिलने आई। अब आप देखो ये प्रॉब्लम है या सही है, ये सारी बातें मुझे नहीं पता। अच्छा, जो आप बोल रहे हो मैं क्या कुछ कुछ नोट कर लूं? अ, अगर आपको जरूरी है तो आप करिए, वरना नोट करके आपको क्या फायदा होगा, वो देख लो। नहीं नहीं, जैसे अभी जो भी रिजल्ट निकालना होगा ना, तो उसके लिए अगर मैं थोड़ा सा हाँ, नोट, आप परमिशन दो तो। भले कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपको, जब आप बार बार हाइपर हो जाते हो, टाइम बाउंड हो, ये आपको कब से है? क्या बचपन से है या फिर कोई एज से ये डेवलप हुआ? आ, खासा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि करीब 10 साल तो हो गए इस बात को। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी पर्सनैलिटी में शायद ये चीज लोगों ने जज की होगी, उन्होंने देखा, तो फिर मुझे भी लगा शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम होती होगी। अब नहीं पता क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसकी तो दवाई भी कभी नहीं, मैंने कभी किसी के पास भी नहीं गई हूँ। आपके पास पहली बार आई हूँ। जी जी जी। तो हो सकता है लोगों ने 10 साल से आपको नोटिस किया हो, उसके पहले किसी ने नोटिस नहीं किया हो, ये भी हो सकता है। शायद मैंने अपना ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि हम अपने देखो समय का बहुत ध्यान रखते हैं, और कई जगह काम भी इकट्ठे लिए होते हैं, तो उस हिसाब से हम अपने में बिजी रहते हैं। लोगों को तो ध्यान अपने ऊपर रखने का शायद उनके पास टाइम होगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पर फालतू टाइम जी नहीं जी होता मेरे पास। जी। जी जी। अच्छा, और आपके पास जैसे आपकी कोई सर्जरी हुई हो या ऐसा कुछ हुआ है क्या, कोई मेडिकल पास्ट आपका? हाँ मैडम, आप पूछ रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि काफी बचपन से थोड़ा सिर दर्द रहता था। सिर सिर दर्द दर्द रहता था? ज्यादा रहता था, तो हाँ इस वजह से थोड़ी रही हूँ, बाकी नहीं। तो कभी चेकअप कराया था कि क्या रीजन है? मेरे सारे टेस्ट भी हो जाते थे, तो वो बोलते थे कि कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा कुछ ठीक होते वो भी बीमार पाई जाती हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सब कुछ चेकअप। ठीक है, टेस्ट सारे ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? माता पिता हैं, हम 3 बहनें हैं, बस। तो माता पिता को किसी को ऐसी हैबिट है कि वो भी टाइम बाउंड हो रहते हैं, हाइपर रहते हैं, गुस्सा आता है? हाँ हाँ, जी जी जी, ये आपने ठीक बोला। हमारे फादर में थोड़ा सा, उनके संस्कार थोड़े मेरे में है। उनका भी ऐसा ही है ना? और उनको भी मदर? हर काम टाइमली करना होता है। नहीं, माँ ठीक है। माँ पिताजी ठीक है। के जो संस्कार है, शायद हो सकता है वो मुझे आए हों। तो सब्जी क्या है? मोटी रोटी है, मोटी एक ही बनाना। मेरे साथ कोई नहीं आया है, ये पता नहीं कौन आपका और आपके कोई पेशेंट होंगे, मैं अकेली आई हूँ। जी जी। आप कहाँ चले गए मैडम? आप थोड़ा नहीं, ध्यान मैंने, रखना, मेरे को अभी 8 बजे जाना भी है। मेरी पार्टी है कहीं, हाँ तो जी वहां भी हाँ जी, पहुंचना है मुझे। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। अच्छा, और आपकी जो बहनें हैं वो? हाँ जी, बहन एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। उनको भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं, किसी को भी नहीं है, सिर्फ मुझे ही है। सिर्फ आपको ही आ गई?
अच्छा, हाँ जी। कोई बात नहीं। अच्छा, घर पे जैसे अर्निंग कौन करते, पापा या मदर भी अर्निंग है? नहीं, पापा ही हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं, तो हाँ हम जी, घर पर ही रहते हैं। तो हम कुछ अपना बिजनेस कुछ प्राइवेट करते रहते हैं बाहर, है ना। तो ऐसा जी कुछ जी। अपनी जॉब नहीं है, कुछ भी ऐसे घूमते हैं, कहीं कभी कहाँ कभी कहाँ। माने ऐसे अर्निंग मेंबर अभी घर पे कोई भी नहीं है? नहीं है जी। जी जी। अच्छा, और आपकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, जैसे कि आप क्या करते हो? अ, वैसे तो क्योंकि बचपन से जो फ्रेंड्स के साथ रही हुई हूँ, तो कई बार हम इकट्ठा भी रहती थी। तो होता क्या था कि मैं जिस रूम में सोती थी, तो उस रूम में अगर मान लो कि वो बाद में आई सोने के लिए, या उन्होंने लाइट जला दी, मेरे से लेट आई, तो मैं बहुत उनके ऊपर चिढ़ जाती थी, जिससे वो मेरे से बहुत नाराज होती थी, और इस वजह से वो मेरे से अलग थलग रहने लगी। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि अब लेट आई हैं तुम, फिर आवाज कर रही हैं, फिर तुम लाइट ऑन कर रही हैं, जोर से शोर कर रही हैं, तो वो सारी चीजें मुझे इरिटेट करती थी, तो मैं उनके ऊपर बरस पड़ती थी, सीधा सीधा, तुरंत तुरंत। तो अच्छा, इस जैसे वजह से वो ना मेरे से दूर हो गई। हम्म, तो मैं आजकल अकेली हूँ फिर। अच्छा, अब ये मैं तो शायद एक कमी हो गई, मेरी वजह से ही कमी आई होगी। अच्छा, जैसे आप कहते कि वो लेट आते थे और लेट आते थे तो लाइट भी जलाते थे तो आप डिस्टर्ब हो जाते थे, वो तो खैर नेचुरल है, लाइट जलाएंगे तो डिस्टर्ब तो हो ही जाएंगे। तो आपको नींद कब तक आ जाती है? नींद मुझे बेड पर जाते करीब 20-25 मिनट में आ जाती है। और सारी रात सो पाते हो ठीक से? नींद कैसी रहती है, क्वालिटी कैसी रहती है नींद की? सपने ज्यादा होते हैं लेकिन। सपने ज्यादा होते हैं? क्या जी। क्वालिटी होती है सपने की? अच्छे भी होते, बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मैं उड़ रही हूँ। सुना दूं आपको अपना सपना मैडम? हाँ, शॉर्ट में सुना दीजिए। हाँ, मैं इतना ही सुनाऊंगी कि ज्यादातर मुझे उड़ने वाले सपने होते हैं। अच्छा, हम्म। क्योंकि आप हड़बड़ी में रहते हो ना हमेशा, इसलिए आप उड़ते ही रहते हो। ये शायद आपको पता होगा, ये हमें नहीं पता। जी जी जी। अच्छा, बचपन कैसा था आपका? बचपन बहुत अच्छा था। स्कूल टाइम भी बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा सा जिसको कहे ना, अ, एक एरोगेंट बॉसी भी हो नेचर? सकता है साथ में ना। हाँ, जिसको औरों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा झाड़ना, कोई मेरे आगे आएगा तो अगर गलत करेगा तो मैं उसको डायरेक्ट हिट कर देती थी, सभी मेरे से डरते थे। मैं बड़ी खुश होती थी कि स्कूल क्या, कॉलेज क्या, हर जगह सभी मेरे से डरते हैं, और मेरा वो बढ़ता गया तो जैसे आपके घर शायद। पर जी बताइए। वो हाँ, तो वो जो दिक्कत, वो वो दिक्कत दिवाळी थी फिरता या मेरा क्या संस्कार था, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा मैडम, कि वो क्या चीज थी जो मैं किसी से डरती नहीं थी, अपना आगे बल से आगे बढ़ती थी, किसी सब मेरे से पीछे रह जाएं, मैं सबसे आगे रहूं। मेरे को सब यही समझ में आता था कि मैं सबसे आगे हूँ, होनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे आपकी मम्मी ने या आपके टीचर्स ने कभी आपको समझाया नहीं, बताया नहीं कि ये एटीट्यूड पूरी तरह से सही नहीं है? ऐसा किसी ने बताया कभी, समझाया आपको? बहुत एज जब हो गई थी ना, तो हाँ मुझे जी। किसी ने गाइड किया। पहले नहीं किया गाइड, पर फिर भी मेरी वो नेचर शायद खत्म नहीं हुई, वो नेचर चलती रही, और मुझे वो तो सेफ्टी लगती थी, पर औरों के लिए वो प्रॉब्लम होगी। और अभी वो बोल रहे हैं सारे कि ये गलत बात है, तो इसीलिए मुझे आपका साथ की आवश्यकता पड़ी मैडम। ओके। और जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो और ज्यादा ही एग्रेसिवनेस आपका बढ़ता गया ना, पहले के कंपेयर में? बचपन से ही था हाँ जैसा जी। दिख रहा है, पर धीरे धीरे ये और बढ़ता चला गया। और जब तक हम्म। आपको टोका गया तब तक आप काफी इसमें आगे जा चुके थे, तो आपके लिए भी कंट्रोल करना शायद मुश्किल हो रहा था, है ना? जी। हाँ और जी। आपको कभी प्रॉब्लम लगी भी नहीं? मुझे नहीं लगी, हाँ, औरों को मेरे से हो सकती है, लेकिन मुझे मुझसे नहीं हुई, जी जी ऐसा जी। मेरे को लगता है जी। जी, तो दक्षा जी मैडम आज, कितनी लंबा चलेगा आपका, कितना लंबा चलेगा? बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तो दक्षा जी, अच्छा। आज का ये सेशन अभी एक बार मैं फिनिश कर रही हूँ, फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो ठीक अभी है, सेकेंड मैं टाइम में आपसे आपका मिलती हूँ। वेलकम कर रही हूँ, ठीक है? जी। ठीक है। तो
जैसे अगर मैं बोलूँ आपकी जो स्पीच है, अगर मैं देखूँ आप बोलने में तो बहुत फ्लुएंट हो, फास्ट फास्ट बोलते हो, तो कभी किसी से प्यार से भी बोला कि हमेशा ऐसे ही बोलते हो? हेलो मैंने डॉक्टर। सबसे ऐसे ही बोला है, मैं सबसे ऐसे ही बोलती हूँ। अच्छा, तो आपको कभी थॉट भी नहीं आता कि मेरा बिहेवियर ऐसा है या मुझे ठीक करना चाहिए, ये मन में कभी आता भी नहीं? सभी की अपनी अपनी लाइफ होती है ना मैडम, तो अगर मेरी ऐसी लाइफ है तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं ना होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि सब अपने अपने जीवन के वो हैं, अधिकारी हैं, तो फिर क्यों किसी को मेरे से दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मूड कैसा रहता है हम्म। सारा दिन आपका? फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी उदास भी हो जाते हैं। आदमी है ना हम, तो दोनों पर्सनैलिटी होती है हमारे में। कभी खुशी रहती? अ, देखिए, 2-3 खुशी तरह की हमारी ज्यादा चीज़ें होती है कि या तो हम खुश होते हैं या सुनाइए। हाँ जी, हाँ सुन रहे जी हैं अभी? बोलिए। हाँ जी। हाँ, तो हाँ हमारी सुनाई दे 2-3 रहा है। चीज़ें होती है नेचर में हमारी, जैसे कि या तो हम खुश होंगे या हम दुखी होते हैं, और या फिर हम होते हैं कि एक एग्रेसिव या एंगरनेस वाला नेचर होता है। तो ऑल टाइम एक जी जैसा नेचर तो नहीं होता है ना? उसमें डिफरेंशिएट होता है। तो फुल टाइम जी। आपका कैसा रहता है पूरे दिन? जैसे मॉर्निंग में आप जब उठे हो, तब कैसा रहता है आपका नेचर? उस टाइम अच्छा रहता है, पर जैसे ही मैं ना टाइम देखती हूँ कि ये टाइम हो गया, ओहो मैं इतना लेट उठी, हाँ आज मैं लेट कैसे हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओहो मेरे को फलानी जगह जाना था, और ये कितने काम मुझे करने हैं, तो वो थोड़ा सा ना भारी कर देता है। फिर 10 बजे के बाद मैं थोड़ा भारी होना शुरू हो जाती हूँ। तो अच्छा, फटाफट सारे काम ना हो पाए और मेरे अकॉर्डिंग सभी ना चले, जो मैंने कहा वो ना ना सुने, तो फिर मुझे बहुत उनसे इरिटेशन हो जाती है। मुझे वो आदमी नहीं चाहिए फिर जो मेरी बात ना सुने। मतलब ऐसा आपको, पूरा दिन फिर। जैसे कि आपको सारे काम टाइम से होने चाहिए, अगर टाइम इधर-उधर हो जाता है तो फिर आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो या इम्पेशेंट हो बिल्कुल जाते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो आप क्या मैं उस आदमी को, हाँ मैं कभी नहीं देखूंगी कि मैं कभी उससे काम भी नहीं निकालूंगी फिर। अच्छा, इतना रिज़ेंटमेंट हो जाता है कि फिर आप उसको देखना भी नहीं चाहते हो। बिल्कुल नहीं देखूंगी, हाँ। ओके। और फिर दिन जैसे होता है तो दिन में आपका और बढ़ते जाता है कि कम होता है? कोई बात किसी से कम हो सकता है क्योंकि मॉर्निंग से स्टार्ट हो ही जाता है? नहीं, दिन के बाद अगर देखो रेस्ट नहीं मिला मुझे, फिर अगर दिन में रेस्ट नहीं कर पाई या मेरे कार्य को मैं प्रॉपर नहीं कर पाई, जितना मैंने टाइम दिया था उसको इतने टारगेट में मुझे करना है, अगर नहीं कर पाई ना, तो फिर मैं ज्यादा दिक्कत हो जाती है, हुँ, फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर भोजन डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, माने हर चीज़ आपको टाइम से चाहिए होता है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। घर पे भोजन कौन बनाता है? कुकिंग कौन करता है? जिसको जिसको लगे कि आज मैं कर सकती हूँ, मदर तो करते हैं, कभी सिस्टर्स भी करती हैं, मुझे कभी टाइम लगे तो मैं भी कर देती हूँ। आपको खाना बनाना आता है? बिल्कुल आता है, पर उतना अच्छा अच्छा, नहीं बना पाते। अच्छा। और अगर बाद में मेरे बनाए हुए खाने की अगर प्रेज ना कोई करे तो फिर मैं ज्यादा इरिटेट हो जाऊंगी। एक तो इतने दिनों के बाद भोजन बनाया और फिर कोई महिमा भी नहीं थी, तो फिर मुझे आता गुस्सा कि कभी नहीं बनाऊंगी, फिर मैं ऐसा भी बोल देती हूँ। अच्छा, महिमा करनी चाहिए ना अपने, आपने भोजन बनाया और कभी-कभी बनाया तो महिमा बिल्कुल तो होनी चाहिए। नहीं चाहिए। हुँ, अच्छा। अ, आपकी थिंकिंग कैसी चलती है, सोच कैसी चलती है सारा दिन? जैसे किसी ने ठीक से कुछ नहीं किया, तो ये चीज़ तो आपको डिस्टर्ब करती है, पर आपकी अपनी अगर जी, पर्सनल सोच देखा जाए, तो कैसी चलती है? क्या सोचते हो आप? मैं मैडम आपको रियल बात बताऊं ना, तो मैं जो सोचती हूँ वही करती हूँ। मैंने जो सोच लिया जी, कि मैंने इतने समय में ये कार्य करना है या आज फलाने दिन पर मैंने ये रोल प्ले करना है, तो वो डेफिनेटली करती हूँ। उसके पीछे मैं कोई क्लू वो नहीं देती हूँ, एक्सक्यूज नहीं देती हूँ, मेरे से नहीं होता है। मतलब मेरी सोच जो है ना टारगेट तक पहुंचती है, जो सोचा वो होता है। और अधिकतर पॉजिटिव ही सोचती हूँ वैसे तो, नेगेटिव बहुत कम सोचती हूँ। अच्छा, पॉज़िटिव ज़्यादा सोचते हो। जी। तो आपकी जो पॉज़िटिविटी है, इससे लोगों का रिएक्शन क्या होता है? उनको
उनको लगता है कि ईगो में रहती होगी कि इसकी सारी बातें, इसके सारे सोच संकल्प पूरे हो रहे, तो उनको लगता है ये ईगोइस्टिक है। लेकिन देखो ना, अब मैं सोच रही हूँ और मेरा टारगेट मुझे मिल गया, तो इसमें ईगो की बात तो नहीं होनी चाहिए ना मैडम, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने ही किया, तो इसमें औरों को क्या दिक्कत होनी चाहिए फिर। पर औरों को होती है, वो मेरे से जेलसी करना शुरू कर देते हैं फिर। आपको क्या लगता है, लोग आपसे जेलस हो रहे तो वो गलत है, या आपको कुछ ठीक होने की जरूरत है? ये मैंने नहीं सोचा, लेकिन कि मुझे ठीक होना चाहिए, ये नहीं मैंने सोचा मैम। अच्छा, और लोगों को प्रॉब्लम है ये आपको दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है ना हाँ, कि लोगों ये को मेरी दिखता है, वजह ये से बराबर प्रॉब्लम हो दिखता रही है। है। हाँ। आपको अपनी अवेयरनेस रहती है कि सुबह से लेकर रात तक कि आप क्या क्या कर रहे हो? पूरी पूरी 2 आंखें यहाँ है ना, 2 पीछे भी है मैम, बराबर आंखें तो मेरी चौकन्ना रहती हैं चारों साइड को, इसके लिए तो कोई कमी नहीं है। पूरा अलर्ट रहते हो ना आप? टोटल अलर्ट। अच्छा, तो अपने लिए तो आपको अलर्टनेस में सपोज 100 मार्क्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अलर्ट रहते हो अपने लिए, क्योंकि आपकी तो 4 आंखें हैं। तो दूसरों के लिए आप कितना अलर्ट रहते हो? जैसे आपके आसपास कोई है, अगर सपोज उनको आपसे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो खुद ही अपनी कोई प्रॉब्लम में है, तो आप कितना अवेयर होते हो उनके लिए? अगर ना वो मेरे नजदीक हैं और वो भी गलती कर रहे हैं, तो मैं उनको सहन नहीं करती फिर, क्योंकि मैं जितना खुद एक्टिव अलर्ट रहूंगी ना, मुझे वो साथ वाला भी वैसा चाहिए। यहाँ तक कि कोई अगर सिस्टम मशीनी चीज है ना, अगर वो भी मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, जितनी मैं फास्ट चल रही हूँ, तो वो भी मैं नेग्लेक्ट कर देती हूँ उसको भी। अब इसकी वजह भी शायद वही होगी कि मैं अपनी तरह से सबको देख रही हूँ। आपको ऐसे कोई बीमारी है, ऐसा कुछ है? सर दर्द आपने बताया था कि आपको बचपन में था, हाँ क्या जी। अभी भी है? नहीं, अभी नहीं है मैम, अभी सर दर्द नहीं है। और चीजें कुछ ना कुछ होती रहती है, लेकिन एक चीज छूटती है, दूसरी आ जाती है। कोई भी जैसे चीज कि? कंप्लीट नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ रोज लगा रहता है। जैसे 1-2 एग्जांपल आप बताओगे? हाँ, मेरी ना ज्यादा मान लो मुझे कहीं जाना है, जैसे मैम मैंने आपसे टाइम लिया था, आप टाइम से नहीं आए, तो फिर पेट में दर्द हो जाएगी, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ अच्छा। जाएगी, फिर पसीना भी आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। अब ये बीमारी बोलूं इसको कि क्या बोलूं? तो उस समय जब आपका काम नहीं हो रहा होता, या जैसे टाइम पे मैं नहीं आई, तो आप उस आपकी सोच कैसी चल रही थी उस समय? अच्छी नहीं चल रही। देखो कैसे होते हैं लोग, टाइम दे देते हैं, मिलते नहीं है समय पर, तो मुश्किल है ना फिर, कैसे चलेगा इस समाज का, क्या होगा, तो काफी चीजें सोच लेती हूँ उसी घड़ी। अच्छा। और अटेंशन तो आप देते ही हो ना हर बात पे, जैसे कोई भी बात हो तो आपका अटेंशन कितना रहता है उस किसी भी बात पे? 99 तक तो आपको देना चाहिए मेरे को मार्क्स भाई। अटेंशन के ऊपर? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी मेमोरी को अगर हम चेक करें, और मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? बिल्कुल सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो दक्षा हाँ जी जी, आप? सुन रहे हैं। ओके। अगर मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा सा चेक करूँ तो 5+5 कितना होता है दक्षा जी? 10 मैम, 10। 10। 5 - 0 कितना होगा? 0। দুটো জিনিস খাবারে জলে প্রচুর ভাইব্রেশন আর जी, 5 आपने और - 0 कितना होगा? हाँ जी, 0। মিলিয়ে দেখ ঠিক হয়ে যাবে ভাবার চেষ্টা করে ভাব अभी आप कहाँ बैठे हो? मैं रूम में बैठी हूँ। अभी रूम में बैठकर आप कर क्या रहे हो? मैं आपसे बात कर रही हूँ मैम, आपके सामने हूँ और आपसे मिल रही हूँ। जी। कल आप कहीं बाहर गए थे क्या? आपको याद है? हाँ, मैं मार्केट गई थी, मार्केट गए थे? मैं 2-4 लोगों से मिलके आई। जी। जब आप छोटे थे तो आपको मेमोरीज स्कूल की याद है सब? हाँ जी, याद है मुझे। हाँ, मैंने आप याद है। कौन सी क्लास में रहे होंगे ना, तब से लेके आपको याद रही हो?
हाँ, काफी चीजें याद है। कितने बड़े थे जब आपको याद रहना शुरू हुआ, जब से आपको याद है? मैडम मेमोरी तो मेरी बहुत अच्छी है, बचपन से अच्छी है। हालांकि डाइट का ध्यान नहीं दिया हमारे मदर फादर ने, क्योंकि हम बेटियां ही थी, बेटा तो कोई नहीं था, तो इसलिए उतना ज्यादा खुराक नहीं दी हमारे को, लेकिन मेमोरी अच्छी है। अच्छा, और जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो परफॉर्मेंस कैसा होता है? अपने लिए बात कर रही हूँ ना, क्योंकि तो मुझे तो ये लगता है कि A1 किया मैंने, अच्छा मतलब किया। आपकी सोच भी वैसी चलती है कि आप परफेक्ट कर रहे हो जो भी कर रहे हो, यानी परफेक्ट जी हाँ, आपको दूसरों से भी चाहिए और खुद भी आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हो वो परफेक्ट है ना? परफेक्ट है बिल्कुल। हाँ, उसमें कोई निकाले ना कमी तो वो फिर अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा हो जाएंगी अच्छा। वो सुनेगी। और आप सुबह उठते कितने बजे हो? मैं जी सुबह जी मैं 4 बजे से पहले, 5 बजे, 4 बजे, 6 भी बज जाते हैं कभी। जब कहीं जी, जाना है, मुझे पता है फलानी जगह मुझे जाना है, जल्दी मिलना है मुझे क्लाइंट से, तो मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मैं मजे से भी उठती हूँ। अच्छा। तो जब आप उठते हो तो आप फ्रेश फील करते हो, शांत रहते हो, मन कैसा रहता है उस समय? नहीं, क्योंकि रात के कई काम मेरे ना पेंडिंग होते हैं पिछले दिन के, तो फिर उस वजह से मैं उठते भी उन्हीं को काम को ही देखती हूँ कि मैंने क्या छोड़ दिया कल, वो नहीं किया तो मुझे आज वो करना है कंप्लीट। बस उसी उधेड़बुन में मेरी रात भी निकल जाती है। तो माना सुबह उठते ही आपका जो प्रीवियस काम है वो सारे टेंशन्स आपके चालू हो जाते हैं, मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं, है ना? हाँ मैम, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक्सरसाइज करते हो आप? हाँ, कभी कर लेती हूँ, 2 दिन करूंगी, फिर 6 दिन नहीं करूंगी, फिर 1 दिन करूंगी, फिर 10 दिन नहीं करूंगी। रूटीन नहीं है एक्सरसाइज की जी, टाइम नहीं है ना इतना। हम्म। अच्छा, किस तरह की एक्सरसाइज आपको पसंद है या कौन सी ज्यादा आप करते जो हो? है ना, हाँ, वार्म एक्सरसाइज या दूसरी जो प्राणायाम कभी कभी वो भी कर लेती हूँ। टाइम बड़ा लेती हैं, पर वो चीजें ना बोर हो जाती हूँ उनसे करते करते। अच्छा अच्छा। और आपका रूटीन में अगर देखा जाए तो रूटीन वर्क में क्या क्या रहता है? देखो जी, बीच में आपके क्लाइंट शायद और भी हैं जो बर्तनों की आवाज कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपने और क्लाइंट्स को बोलो कि बाद में आना, अभी मेरे को आप जल्दी सेटल कर दो। ये सारे जी जो है ना जी बोल रहे हैं, बीच में आवाज आ रही है इनकी। जी जी हाँ, जी। तो क्या बोला मैम आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया। आपका जो रूटीन हाँ, वर्क रहता है ना, तो वो कैसा रहता है? वैसे तो मैं सारे काम करने में बहुत परफेक्ट हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है, सफाई, कहीं लेक्चर करना है, कहीं किसी को धमकाना है, सारे काम आते हैं। हाँ, आते हैं हाँ आपको, जी, पर रेगुलर हाँ जी, हाँ बेसिस जी। पे आप कौन से काम करते हो रोज? जैसे क्या काम होता है कि आपका फिक्स है, आप करते ही हो? अ, जी मैं ना कहीं मैं क्या जैसे बताऊं कि आपको, मेरा कोई फिक्स काम नहीं है ना, मैंने आपको पहले बता दिया मैम, शायद आपको याद नहीं रहा कि मेरे को ना सब काम करने की इच्छा होती है, ये भी करूं वो भी करूं, पता नहीं कितने काम लेके रखती हूँ, पर फिक्स कोई काम नहीं करती हूँ, सारे काम लेके चलती हूँ मैं। जी हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा, तो रक्षा जी, भी मैंने आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी किया, जिससे पता चला कि आपको थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा रहता है ना, नॉर्मल से। अच्छा, जैसे थोड़ा स्ट्रेस तो अच्छा होता है, पर आपको थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है, अच्छा। क्योंकि आप बहुत जी, हाइपर रहते हो ना हर वक्त, और हमेशा आप हरी में रहते हो, ठीक हाँ, है, तो इसलिए। तो ये आज का सेशन भी हम एक बार इसको वाइंड अप करेंगे, कल फिर हम मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। ओके। कितने बजे आए मैम, टाइम बता दो आप, क्योंकि फिर मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, जी जी जी। है ना। बस जी अभी हाँ। 8 सवा 8 हुए हैं, तो आप अभी आ जाइए, ठीक है? आप दक्षा जी आ गए हो क्या? हाँ जी मैम, आ रही हूँ, बस आपके सामने हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार।
तो हाँ, आज आपका मुझे जो आपको देख के ना, और आपका वो 2 दिन जो आपने मेरे साथ अटेंड किया, आपने इतने अच्छे से मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत खुशी हुई मुझे कि कोई तो था जो शांति से बोलने वाला मिला मुझे। जी जी जी, जी तो दक्षा जी ऐसे तो देखिए आपकी जो क्वालिटीज है सब परफेक्ट है। एक इंसान को टाइम बाउंड भी होना चाहिए और थोड़ी सी हरी भी होना चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर जी। थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं हो तो वो कोई भी काम को ठीक से नहीं करेंगे, लेजी हो जाएंगे। तो हम्म, लेकिन आपका जो है थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ना कि जैसे एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हो, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है और जो उसके हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि जब बार बार हाइपर हो जाते हो, एक्टिव बहुत ज्यादा होते हो, तो ये बैलेंस में आ जाएगा। ठीक जी है। और काउंसलिंग के हम आगे भी सेशंस करेंगे, तो उसमें और आपको टेक्निक्स कराते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो उसकी वजह से आपका काफी अच्छा हो जाएगा। तो एक तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो और दूसरा जैसे कि आप मेडिटेशन, बहुत अच्छा। अच्छा है, आपने सुना है मेडिटेशन के बारे में? आपके मुख से सुन रहे हैं मैम, अभी अभी तक तो नहीं सुना। ठीक है, तो अगले सेशन में हम आपको उसका डेमो देंगे कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि आपका जो फिजिकल है और मेंटल है, स्पिरिचुअल है, सभी चीजों में उसको बैलेंस करके आप चल सकते हो। ठीक है। ठीक है और मैम। एक जो खास बात है कि आपके थॉट्स बहुत चलते हैं, विचार बहुत आते हैं और हम्म हमेशा लगता है कि मैं ही सही हूँ, हम्म। है ना? हमेशा आप लगता है सारी कि बात मैं समझ गए। हाँ मैम, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी बातें समझ गए मेरी। देखो आज तक किसी ने नहीं समझा, उल्टा ही मुझे बोलते थे, है ना? तो आपने जी, अच्छा जी, जी। समझा है, तो ठीक है, मैं आपको जो आप बोलेंगे ना, मैं पूरा फॉलो करूंगी आपको। जी, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका बिहेवियर थोड़ा-सा चेंज करना है बहुत अच्छा, है ना? बिहेवियर आपका अच्छा है, पर ठीक है। उसको क्या थोड़ा-सा ऐसा बना लेना है कि जैसे आपको भी मन खुश रहे और दूसरे भी पास में जो रहने वाले हैं, वो भी खुश रह सके, है ना? क्योंकि हमें साथ में ही रहना होता है ना, हम अलग जाके तो नहीं रह सकते ना, हाँ तो जी। कहीं न कहीं थोड़ा-सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। तो धीरे-धीरे क्या होगा ना कि जैसे-जैसे आप ये टेक्नोलॉजी टेक्निक्स करते जाएँगे, तो आपको ये पेशेंस आपके अंदर आता जाएगा, जो कि पेशेंस अभी आपके अंदर नहीं है, तो वो धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा। अच्छा जी। ठीक है ना? अच्छा। ये और कुछ चमत्कार है मैम की, क्या मतलब चमत्कार होगा ये? क्या जादू कर रहे हैं क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना जल्दी कैसे होगा? जो 10 सालों की बीमारी है वो इतनी जल्दी चली जाएगी, हाँ, आपने बोला। और हाँ। हाँ, देखिए 10 साल से क्या हुआ ना, किसी ने आपको बताया भी नहीं। हाँ जी। आपने हमेशा जो भी देखा, सोचा, समझा, आपने वही किया, तो आपको वही नॉलेज थी, तो वही सही था। आपको तो हम्म। किसी ने बताया नहीं। नहीं और बताया। क्योंकि जो आपका नेचर है, आपने कभी आस-पास में देखा भी नहीं कि बाकी लोग अलग बिहेव कर रहे हैं, मेरे जैसे हम्म बिहेव नहीं कर रहे। वो नोटिस भी आपने नहीं किया। और कभी-कभी होता है कि हम कोई भी नहीं करते नोटिस, ये भी कोई गलत बात नहीं है, पर क्या होता है कोई ना कोई बताता है। तो जैसे किसी ने बताया ही नहीं, तो जो आपकी जो हैबिट है वो बढ़ती चली गई, जी। है ना? तो जैसे आज हमारी बात हो रही है, तो हम्म अभी जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे ये छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी-छोटी है इसलिए बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगी। और ये जैसे जो आपको मैं मेडिटेशन बता रही हूँ या ब्रीथिंग टेक्निक्स बता रही हूँ, तो ये जो आपके जो थॉट्स हैं, विचार बहुत जल्दी-जल्दी चलते हैं ना, इनको कंट्रोल करने में या इनको चेंज करने में, जैसे कि हम्म। अभी आपको आता है कि मुझे ये करना ही है, बस इस समय करना ही है, मेरे टाइम की बहुत वैल्यू है, ठीक हाँ है? जी। तो हाँ। टाइम की वैल्यू तो है डेफिनिटली और आपको करना भी है, लेकिन वही काम आप शांति से भी कर सकते हो कि आप अग्रेसिव ना हो, आप गुस्सा ना करके भी वो काम किया जा सकता है ना, काम तो करना ही है। तो आपको उस हम्म। काम को जस्ट थॉट लेवल को चेंज करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि उस काम को शांत रह के मैं कैसे करूँ? तो मैम जो आप ये टेक्निक्स बता रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, मुझे ये भी प्रॉब्लम हर दिन नई दिक्कतें आती, तो क्या वो भी खत्म हो जाएंगी फिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर हम आगे के सेशंस में देखेंगे कि अगर आप में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। जो इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रहे होंगे, उनको इम्प्रूवमेंट्स को करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स और भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी। ना? तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 2 या 3 टेक्निक्स हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट कर देंगे, तो हम्म। इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इससे धन्यवाद मैम। जो इससे जो प्रॉब्लम आती है, आपकी जो टाइप ए पर्सनैलिटी की जो आपकी प्रॉब्लम है, इससे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे भी आप बच जाओगे। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने क्या पर्सनैलिटी बताई मैडम मुझे? ये टाइप ए पर्सनैलिटी होती है। ऐसे पहली तो बार ही ए सुना है, मैंने तो ये बात। हाँ। हाँ, ऐसे फर्स्ट तो टाइम ए सुना। है,
बहुत अच्छी होती है और हाँ। बहुत क्वालिटी वाले लोग होते हैं, अच्छा ना, जी। बहुत क्वालिटी वाले लोग होते हैं और हर चीज को अपने आप को वैल्यू देते हैं, अपने आप को वैल्यू देते हैं, पर वैल्यू ऐसे देते बात देते ना क्या होता है ना। मैम, हाँ जी, बात तो अच्छी है ना, टाइप ए भी है, नंबर 1 भी है ना, लेकिन हाँ हैवी जी, बीमारी। हाँ ठीक है, हाँ। समझ तो गई मैं, सारी बात तो समझ गई। वही मैं कह रही हूँ आपसे कि टाइप ए है तो बहुत अच्छा है, ए है तो फर्स्ट है, अच्छा है जी। सबसे। लेकिन क्या होता है ना, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जो टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं ना, वो दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी हमें खुद को तो नुकसान नहीं पहुंचाना ना, बाकी और से कुछ लेना देना हो या नहीं, पर खुद को तो हम ठीक रखें ना। तो इसके जी। लिए थोड़ी थोड़ी सी टेक्निक्स जब यूज करेंगे ना, तो आपका माइंड क्या होगा ना, शांत हो जाएगा। काम तो वही करने हैं और उसी हम्म। टाइम में करने, काम नहीं ऐसे छोड़ने, आपकी हैबिट भी आपको नहीं छोड़नी, आपकी सारी हैबिट बहुत अच्छी है, आपने वही करना है। लेकिन बस जी। धीरे-धीरे से थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन करने से आप शांति से उस काम को कर पाओगे और तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, वो थोड़ा और हाँ जी, अच्छा आएगा फिर तो। अच्छा आएगा ना। अच्छा और आएगा। जैसे दूसरे लोग हैं, उनको लगता है कि आप में प्रॉब्लम है, तो हम्म। उनकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। हाँ, वो चेंज देखेंगे ना मेरे में, फिर देखो ये हाँ, वो शांति से सारे काम। हाँ ठीक हाँ, है, मैं तो उनके सामने बन के दिखाऊंगी मैम। हाँ। हाँ जी, तो आपको बस छोटे-छोटे से काम करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि टाइम से सोना, टाइम से उठना और न्यूट्रिशियस डाइट। डाइट का कैसा है आपका भोजन? भोजन मेरे को ज्यादा ना फीका और लाइट ऐसा ही लगता है, अच्छा तीखा नहीं लगता अ, मैम। तला हुआ भोजन वगैरह भी नहीं खाते होंगे मैं नहीं, हाँ जी, मैं और बाहर वेजिटेरियन का हूँ, तो मेरा लाइट भोजन रहता है जी। हाँ। और बाहर का खाना? नहीं मैम, चाहे बाहर का कुछ भी हो जाए, मैं घर का ही भोजन खाती हूँ। अच्छा। दिन में लास्ट मील कब लेते हो आप? 8 बजे। 8 बजे तक लेते हैं क्या? और फिर सोने चले जाते हो आप 10 बजे? हाँ, उससे पहले दूध लेती हूँ जी। दूध लेते हैं, ठीक जी है। हाँ। फ्रूट्स वगैरह खाते हो आप? खाती तो हूँ पर टाइम नहीं है ना, कभी कभी खाऊंगी, कभी कभी खाऊंगी, फिक्स नहीं है कोई भी चीज मैडम। कभी अच्छा, सुबह दिल दिल किया सुबह ही खा लूं, और कभी दिल किया तो दोपहर को, कभी दिल किया तो शाम को, कभी भी। अच्छा, अच्छा। तो जी। ये जैसे आपकी डेली रूटीन होती है ना, जैसे कि हमें सोना है, उठना है, खाना है और हम्म। अपना जो भी डेली वर्क करना है, इसकी एक रूटीन आप कोशिश करो बनाने की। जैसे आप जो भी खा भी रहे हो ना, तो उसकी भी एक रूटीन बनाओ। तो टाइमली अच्छा। खाने की बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। अगर आप अच्छा टाइम जी। से खाओगे ना डेली, तो उसका हम्म। बहुत इफ़ेक्ट आता है, ठीक है ठीक है? मैम। हेल्थ के ऊपर ना, तो उस हाँ। पर और जब हेल्थ अच्छा होता है, तो उसका रिलेशन माइंड से तो है ही, तो माइंड पे भी उसका इफ़ेक्ट जाता है। तो इसके लिए अच्छा आपको जी। करना क्या है, न्यूट्रिशियस डाइट लें, बैलेंस डाइट जो हम कहते हैं। ऐसे तो आप बोल ही रहे हो, आपकी डाइट बहुत अच्छी है कि आप तला हुआ भी नहीं खाते हो, सिंपल फूड खाते हो, फीका खाते हो हम्म। और मिल्क भी लेते हो। तो हम्म। फ्रूट्स भी आपने जो खाने हैं ना, तो फ्रूट्स है, नट्स है, तो थोड़ा टाइमली इसको मेंटेन करना, ठीक है ठीक मैम, है? और आपने बहुत ब्रेकफास्ट अच्छी बताई, मैं सारी चीजों को जितना मैं हो सकेगा ना तो मैं जरूर फॉलो करूंगी, आज से ही करूंगी मैडम। जी, जी, जी। हाँ जी। और ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो आप? ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जी 9 बजे। 9 बजे हो जाते हैं क्या? ठीक है, तो ये तो आपका बेस्ट टाइम है। तो हम्म। आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अच्छा जी। आपको कुछ और बोलना है? नहीं मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना मेरे लिए टाइम दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, पर आपके पास भी पता नहीं था टाइम की नहीं था, फिर भी आपने मेरे लिए टाइम दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक ऐसे महान आत्मा से मैं कभी नहीं मिली, तो आपसे मिली हूँ, तो जरूर मुझे लग रहा है कि मेरी सारी दिक्कतें अभी खत्म हो जाएंगी। तो आप मुझे जरूर दूसरी बार मिलने के लिए टाइम देना मैम, धन्यवाद। नमस्कार।